नमस्ते बच्चों। भूगोल विषय के वर्ग 6 के अध्याय 7 हमारा देश भारत के साथ मैं आपके पास उपस्थित हूँ। इस पाठ में हम लोग अपने देश के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जैसे ही हम अपने देश का नाम लेते हैं भारत, आपके मन में क्या आता है? आपके मन में आता होगा हिमालय, गंगा नदी और अन्य कई बातें आपके मन में आती होंगी। हम इनसे अलग और कुछ बातों की चर्चा इस पाठ में आपके साथ करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अपने देश के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपसे अनजान हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग हमारे देश की स्थिति और विस्तार के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। विस्तार का मतलब होता है कि हमारा देश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, क्या क्या चीज़ हैं, और स्थिति की इसका अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। इन सारी बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिचय और विस्तार। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश भारत एक बड़ा विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है और इसके पश्चिम में अरब सागर है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो 3 तरफ पानी से या समुद्र से घिरा हुआ है, और जो स्थल 3 तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। 3 तरफ जल से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश के उत्तर में प्रसिद्ध विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में ये अरब सागर है। तो इस प्रकार ये हमारे देश की चौहद्दी हुई कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में क्या क्या है। हमारा देश जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व में जो कुल 197 देश हैं या 200 के आसपास जो देश हैं, उनमें से मात्र 6 देश हमारे देश भारत से बड़े हैं, और हमारा देश जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, मतलब 32,80,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इससे जो 6 बड़े देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, चीन, यूएसए माने अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बड़े देश जो हैं वो हमारे देश से बड़े हैं। आइए इन देशों को हम मानचित्र में देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं और विश्व में ये कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये विश्व का मानचित्र है। इसमें मैं आपको विश्व के सबसे बड़े देश से शुरू करता हूँ। तो आप देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये है रूस, सबसे बड़ा देश है विश्व का। दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, तीसरा बड़ा देश है चीन, चौथा बड़ा देश है यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां बड़ा देश है ब्राज़ील, 6ठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और 7वां बड़ा देश है हमारा देश भारत, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि आप देखिए, 1 नंबर में जब रूस हम लोग शुरू करेंगे तो इसके ठीक सीधे में कनाडा, देखिए बिल्कुल एक दूसरे के सीधे में है। विश्व के मानचित्र में रूस के बिल्कुल सीधे कनाडा और फिर चीन के सीधे बिल्कुल अमेरिका, ये बिल्कुल सीधे में है। 5वां नंबर में ब्राज़ील और उसके सीधे में ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से ये 6 देशों को याद रखने का तरीका है और विश्व में हम लोग इसको मानचित्र में दिखा भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आइए अब हम अपने देश का विस्तार जान लें
कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ये कितना लंबा और कितना चौड़ा है। तो आप देखिए उत्तर से दक्षिण ये 3214 किलोमीटर लंबा है, जो कि यहाँ पर दिखलाया गया है। उत्तर से दक्षिण कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो भारत की लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक ये जो लंबाई है ये 2933 किलोमीटर है। तो ये हमारे देश का ये विस्तार है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारा देश जो है काफ़ी बड़ा देश है। इसके मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है, जो हमारा मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि जो है स्थलीय सीमा की जो लंबाई, यहाँ स्थलीय सीमा, किसी भी देश की सीमा को हम लोग दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, एक स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब माने ज़मीन से जो मिलती हुई सीमा है दूसरे देशों के साथ, उसको हम लोग स्थलीय सीमा कहते हैं। और समुद्र से जो सीमा मिलती है उसको हम लोग तटीय सीमा कहते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो यहाँ से शुरू होती है और इस प्रकार ये इधर से आकर ये देखिए ये पूरी स्थलीय सीमा यहाँ पर आके समाप्त होती है। तो ये जो लंबाई है स्थलीय सीमा की ये 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की जो लंबाई है मुख्य भूमि की, यहाँ से हम शुरू करते हैं तो ये पूरे तटीय सीमा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है और ये लंबाई है 6,100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार को भी मिला दें तो कुल लंबाई होती है 7,516 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई। तो भारत के सीमाओं की कुल लंबाई इस प्रकार से हो जाती है 15,200 में 7,516 जोड़ दें तो इस प्रकार से ये 22,716 किलोमीटर भारत के सीमाओं की कुल लंबाई हो जाती है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ये देखिए ये अंडमान निकोबार से बिल्कुल नीचे में ये इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है ये 2004 की सुनामी में ये हिस्सा पूरी तरह से डूब गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत का ये दक्षिणतम बिंदु हो गया। और भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, आइए अब हम अपने देश की स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें कि हमारा देश कहाँ स्थित है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ कि हमारा देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर देखिए ये विश्व का मानचित्र है। विश्व के मानचित्र पर ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा को अगर हमने खींच दिया तो इसके ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा देश देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब हमारा देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा पूर्वी गोलार्ध में भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अगर हम लोग 0 डिग्री देशांतर से एक लाइन खींच दें तो ये पूरे मानचित्र को दो भाग में बांटता है, एक इसके इधर वाला जो कि पूर्वी गोलार्ध, एक इसके इधर वाला जो कि पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा देश देखिए पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। कभी भी हम लोग उत्तर पूर्वी गोलार्ध में नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे या तो उत्तरी गोलार्ध में या फिर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब कितना से कितना डिग्री के बीच में हमारा देश फैला हुआ है उत्तर में। तो ये देखिए हमारा देश जो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी। और ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो लद्दाख का हिस्सा है, ये हिस्सा 37 डिग्री 6 मिनट और ये 8 डिग्री 4 मिनट। देशांतरीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है और यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा देश फैला हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
जो देशांतरीय विस्तार है हमारे देश का वो लगभग 29 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। और इतना बड़ा देशांतरीय विस्तार होने के कारण जो सूर्योदय में अंतर है पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सूर्योदय में जो है वो 2 घंटे का अंतर होता है। इसका मतलब है कि हमारा देश का जो बिल्कुल पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर सूर्योदय, देश का बिल्कुल पश्चिम हिस्सा जो कि गुजरात है, वहाँ से 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले होता है गुजरात की अपेक्षा। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है और इसीलिए इस प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। अरुण मतलब सूर्य, आंचल मतलब गोद, मतलब जिसकी गोद में सूर्य सबसे पहले आता है उस प्रदेश का नाम हमने रखा है अरुणाचल प्रदेश। तो आइए हम लोग मैप में देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ग्लोब में हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को कि होता क्यों है। ये देखिए, ये ग्लोब है जो कि पृथ्वी का एक मॉडल है, जैसा मैंने आप लोग को बतलाया था। और इस ग्लोब में ये हमारा भारत है, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ गुजरात है। और मैं आपको बतलाया था कि ग्लोब जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो इस तरह से ग्लोब घूमेगा। तो अगर सूर्य इधर से चमक रहा है तो देखिए सबसे पहले सूर्य पर रोशनी पड़ेगी, सूर्य की रोशनी पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश पर और धीरे धीरे ये ऐसे जाएगा तो सूर्य की रोशनी सबसे अंतिम में गुजरात पर पड़ेगी। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है और गुजरात में सूर्योदय हमारे देश में सबसे बाद में होगा। और यहाँ से यहाँ तक सूर्य को आने में लगभग 2 घंटे का वक्त लगता। अब इतना बड़ा अंतर जो होता है तो हमारे देश का समय निर्धारित करने में काफ़ी परेशानी का सामना हो सकता है। अरुणाचल में समय 2 घंटे पहले होगा और गुजरात में समय 2 घंटे पश्चात होगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हम लोगों ने एक मानक देशांतर को बना रखा है और हमारे देश का जो मानक देशांतर है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कि हमारे देश का मानक देशांतर। ये देखिए, ये हमारे देश का मानक देशांतर है जो कि इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है और इसी से हमारे देश का मानक समय निर्धारित किया जाता है, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कर्क रेखा हमारे देश के बीच से गुजरती है। ये कर्क रेखा जो है ये देखिए हमारे देश को बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ऊपर और नीचे लगभग बराबर हो जाता है। कर्क रेखा हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं, आइए हम इसको जान लेते हैं मानचित्र के मदद से। देखिए, ये कर्क रेखा जो है ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये हमारे देश के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है इसको आपको याद रखना चाहिए, इसको समझ भी लीजिए मानचित्र में। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद ये देखिए राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, तब झारखंड, तब पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इस प्रकार से कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, हमारे झारखंड से भी होकर गुजरती है। और आप जान लीजिए कि कर्क रेखा हमारे झारखंड के रांची से होकर गुजरती है। हमारे राज्य की जो राजधानी है रांची, वहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अपने देश के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर ली। अपने देश का परिचय, चौहद्दी, हमारे देश का विस्तार, हमारे देश की स्थिति क्या क्या है, कैसी है, इसके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ हमने प्राप्त की। अगले वीडियो में हम अपने देश के बारे में और ढेर सारी बातें जानने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिएगा ज़रूर। धन्यवाद।